नमस्ते दोस्तों। बहुत से लोगों को यही पता नहीं रहता कि उन्हें एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए या फिर एनए लैंड लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड और एनए लैंड में क्या फ़र्क है और किसे एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए और किसे एनए लैंड लेनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको छोटी रिक्वायरमेंट है, एक एक गुंठा 2 गुंठा, तो आपको एनए प्लॉट सूटेबल पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लॉट आप साधारण सा 18 गुंठे से नीचे नहीं खरीद सकते। अब फ़र्क देखे जाए प्राइस के बारे में, एनए प्लॉट की प्राइस कम से कम जहाँ पे 10 लाख रुपए गुंठा रहती है, वहीं पे उसी लोकेशन में एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस 1 से 1.5 लाख रुपए गुंठा रहती है। तो आपको एनए प्लॉट आपको 1 गुंठा मिल तो जाता है, लेकिन वो 10 गुना महंगा भी तो मिलता है, ये भी देखना चाहिए। अब दूसरी बात, जिसको लोन से प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जिसके पास कैश नहीं डालना नहीं है, जिसे प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए, हर महीना ईएमआई से पेमेंट कट हो, उनके लिए एनए प्लॉट सूटेबल है। और जिसे वन टाइम पैसा डालना है और आधा एकड़ लेनी है, 1 एकड़ लेनी है, बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, उसे एग्रीकल्चर लैंड सूटेबल है। अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दोस्तों, अगर आपको बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है 3000-4000 स्क्वायर फीट का, तो आपको एनए प्लॉट लेना पड़ेगा, साधारणतः 4 गुंठे वाला, क्योंकि 1 गुंठा एनए प्लॉट पे 850 स्क्वायर फीट का एफएसए मिलता है, कंस्ट्रक्शन परमिशन मिलती है। उसी मुकाबले बात करें एग्रीकल्चर लैंड में, तो एग्रीकल्चर लैंड में आपको आधा एकड़ के प्लॉट पे 850 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर लैंड में बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या फिर इलीगल है। अगर कोई ये बोलता है आपको कि आप एग्रीकल्चर लैंड मत लीजिए, आप बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपका इलीगल होगा, आपका तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो करजत, खोपोली, लोनावाला में कई ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पे बने हुए हैं, 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो अगर उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट एफएसए है, एग्रीकल्चर लैंड में आप 850 स्क्वायर फीट का घर बंगला बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 2000-2500 स्क्वायर फीट का बंगलो बना रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो तहसील की एक नोटिस आती है, एक पेनल्टी आती है, 1 साल की 14,000 से 15,000 तक, जो आपकी सालाना आपको 14,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन वो ना तो आपको बंगला आपको टूटेगा, ना वो इलीगल है। क्योंकि वो इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेते हैं तो ग्राम पंचायत को एक लेआउट देना पड़ता है, ग्राम पंचायत का परमिशन रहता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी, ये जानकारी उन लोगों के लिए थी जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर प्लॉट लें और एनए प्लॉट लें। और तीसरी और सबसे एक ज़रूरी बात है कि एग्रीकल्चर लैंड सस्ती रहती है और एनए प्लॉट बहुत महंगा रहता है। एनए प्लॉट जो रहता है तो वो 10 लाख 12 लाख रुपए गुंठा रहता है, और उसी लोकेशन में आपको एग्रीकल्चर लैंड 1 से 1.5 लाख रुपए गुंठा मिलेगी। सबसे अच्छे तरीका ये भी है कि एग्रीकल्चर लैंड आप आधा एकड़ लीजिए, उसे रिजॉर्ट एनए करिए, जगह भी एनए हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन परमिशन भी आपको आधा एकड़ में 4000 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा, और आपको बहुत ही सस्ता खर्चा जाएगा ये। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं 25 लाख में, तो 5-1 लाख रुपए खर्चा आता है उसे एनए करवाने में। एनए करवाने के बाद उसको रिजॉर्ट एनए की परमिशन मिल जाती है, और आपकी जगह भी पूरी तरीके से एनए हो जाती है, रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी हो जाती है, फ्यूचर में आपको अच्छे रेट से आप उसे सेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है कि एग्रीकल्चर लैंड लीजिए, उसे रिजॉर्ट एनए में कन्वर्ट कीजिए, और अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाइए, और कंस्ट्रक्शन का भी 4000 स्क्वायर फीट का आप एफएसए उसमें पा सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।